साथियों नमस्कार, आपकी बात में आपका स्वागत है। आपकी बात में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चर्चित शख्सियत की, जब वह चुनाव जीते तब चर्चा में थे और जब से वह सांसद बने हैं लगभग अब उनका कार्यकाल खत्म होने पर है। इस बीच भी वह कई सियासी सवालों को लेकर, कई उनके बयानों को लेकर वह चर्चा में बने रहे। तो सेवा कल्याण के मार्ग पर सेवा कल्याण के लक्ष्य को भेदने में जुटे रहे। हम बात कर रहे हैं गुना सांसद कृष्णपाल सिंह की। उन्होंने हमारे साथ कुछ विषयों को लेकर चर्चा के दौरान क्या कहा और उनका मंतव्य, उनके बयानों को लेकर क्या रहा, आइए हम आपको दिखाते हैं। सांसद जी, अब लगभग आपका कार्यकाल समाप्त होने के नज़दीक है और इस बीच आपने जो कुछ अहम मुद्दे उठाए, खासकर रेल को लेके, सवाई माधोपुर झांसी रेल को लेके, या सेंचुरी जो सर्किट आप लोग बनाना चाहते हैं नेशनल पार्कों को लेके, पर्यटन टूरिज्म को लेके, तो एक्चुअल में इसके पीछे आपकी सोच क्या है, आप चाहते क्या हैं? देखिए, मेरा ये जो लोकसभा जो हमारा गुना शिवपुरी लोकसभा क्षेत्र है, इस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए अपार संभावनाएं थी और आप सभी ने देखा होगा कि जिस दिन से मुझे पूरे क्षेत्रवासियों के आशीर्वाद से ये दायित्व मिला है, उस दिन से ही लगातार संसद के हर सत्र में मैंने अपने क्षेत्र की बात रखी है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, चाहे वो टूरिज़्म की बात हो, चाहे हेल्थ सेक्टर की बात हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर की बात हो, चाहे हमारे किसान भाइयों के खेत तक पानी पहुंचाने की बात हो। तो हर सेक्टर में मैंने जहां जहां जो संभावनाएं थीं, उन संभावनाओं से अपने शीर्ष नेतृत्व को और अपनी सरकार को अवगत कराया। कई काम स्वीकृत भी हुए, कई धरातल पे भी आए हैं, कुछ अभी पेंडिंग है। तो मेरा प्रयास है कि वो सारे काम भी होना चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में काफ़ी चीज़ों में काफ़ी संभावनाएं हैं, जिन्हें लेकर मैं हमेशा कई मंत्रियों से भी मिला, कई मंत्रालयों के अधिकारियों से भी मिला, सदन में भी मैंने बात रखी है। और निश्चित ही मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो लोगों ने उम्मीद की थी, वो उन उम्मीदों पे सरकार खरी उतर रही है। कई चीज़ें हो चुकी हैं स्वीकृत और कई आगे भविष्य में निश्चित ही होंगी। अच्छा कृष्णपाल सिंह जी, एक चीज़ बताइए कि आपके बयानों को लेकर राजनीति में काफ़ी कंट्रोवर्सी रहती है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, कंट्रोवर्सी कुछ नहीं रहती है। चर्चा में तो 2019 में ही जैसे रिजल्ट आया था, तो जिस तरह से क्षेत्र का, पूरी जनता का, जो हमारे देव दुर्लभ कार्यकर्ता हैं, उन सबका जो आशीर्वाद मुझे मिला, तो निश्चित ही एक ऐसा परिणाम आया था जिसकी चर्चा पूरे देश में हुई, बल्कि देश में ही नहीं कई देशों में हुई। जी जी। तो निश्चित ही जब इतना बड़ा परिणाम आया था, तो कहीं भी मुझसे रिलेटेड कोई बात होती है तो लोगों में थोड़ी सी उत्सुकता रहती है कि इन्होंने क्या कहा और क्या हुआ। और जिस तरह से परिस्थितियां बनती गई, मध्य प्रदेश में हमारी फिर सरकार आई, फिर हमारी सरकार में कुछ लोग ऐसे शामिल हुए जो कभी दूसरी सरकार में थे, और विशेषकर माननीय हमारे जो लोग राज्यसभा सांसद हैं, माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो पहले यहाँ लोकसभा लड़ते थे, जब उनका यहाँ विलय हुआ तो निश्चित ही जब हम दोनों एक हुए तो बातें तो होनी थी। कई बार विपक्ष भी कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी ढूंढता है जो कंट्रोवर्सी बन जाए। तो कुछ ना कुछ ऐसा विपक्ष भी ढूंढता रहता है। कुछ लोग ऐसे होते ही हैं जो बात से कहीं ना कहीं कोई और बात निकालना। जी। तो एक बात के कई मायने निकलते भी हैं और लोग अपने अपने तरीके से बातें निकालते। अच्छा, कई मायने निकलते हैं, कई बात होती है, क्या आप संतुष्ट हैं? देखिए, मैं अपने कामों को लेके निश्चित तौर पर संतुष्ट हूँ, क्योंकि मैंने अपने लोकसभा में, मेरे में 3 जिले आते हैं, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, और 8 विधानसभाएं आती हैं, और इन 8 विधानसभाओं के 32 मंडल हैं। तो मुझे लगता है मैंने
ज़मीन पे काम किया है, एक एक मंडल में क्या संभावनाएं हैं, एक एक विधानसभा में क्या संभावनाएं हैं, एक एक ज़िले में क्या संभावनाएं हैं, हर चीज़ को लेके मैंने सदन में बात रखी है। मेरे दिमाग में पूरा प्लान तैयार है कि कहाँ टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जा सकता है, कहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या और करने से इस क्षेत्र को मजबूती मिलेगी और इस क्षेत्र का विकास होगा, कहाँ कहाँ हमारे किसानों को खेत खेत तक पानी पहुंचाने के लिए कहाँ कहाँ हम सिंचाई के लिए बड़े डैम बना सकते हैं, कहाँ छोटे छोटे तालाब बना सकते हैं। इस क्षेत्र की जो मूल समस्याएं थी, चाहे वो पीने के पानी की समस्या हो, चाहे रेलवे में जो काम हुआ है आप वो देखें। हमारे आज तीनों जिलों के रेलवे स्टेशन अमृत योजना में लिए, हम इनका जीर्णोद्धार लगातार कर रहे हैं, यात्रियों को और बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं। नेशनल हाईवे कहाँ कहाँ से जा सकता है, हम उसका प्रयास कर रहे हैं। एक नया नेशनल हाईवे अभी निकला है, हमारे पिछोड़ से लेके चंदेरी मुगावली होते हुए भोपाल तक जा रहा है। और भी मैंने एक दो नेशनल हाईवेज़ के लिए डिमांड की है, एक ललितपुर से चंदेरी अशोकनगर होते हुए गुना, छबड़ा और कोटा तक के लिए। तो जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा डेवलप हो जाएगा तो निश्चित ही इस क्षेत्र का विकास। अच्छा कृष्णपाल सिंह जी, डेवलपमेंट हुआ, सारी बात हुई, अब क्या करने वाले हैं? निश्चित ही जिस चीज़ के लिए जनता ने मुझे चुना है, जो मेरा कर्तव्य बनता है, मैं अपने कर्तव्य का पूरी तरह से निर्वहन कर रहा हूँ। और अभी फ़िलहाल तो हम सभी की यही इच्छा है कि फिर से प्रदेश में भी और देश में भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बने, ताकि जिस स्पीड से पूरे देश का, मेरे क्षेत्र का जिस तरह से विकास हो रहा है, ये विकास की गति रुकने ना पाए और ऐसी गति से विकास होता रहे, ताकि हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आए। ना सिर्फ बड़े काम बल्कि छोटे से छोटा काम, एक एक जनहितकारी जनकल्याणकारी योजनाएं जो केंद्र की हैं या प्रदेश की हैं, उन योजनाओं का लाभ एक एक व्यक्ति तक पहुंचे जो पात्र लोग हैं। 2023 को कैसे देख सकते हैं हम? विधानसभा चुनाव नज़दीक है। देखिए 2023 में निश्चित ही हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, क्योंकि हमारी सरकार ने जो किया है बाकी लोग तो वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। हमारी सरकार में जितनी योजनाएं थी, दूसरे लोग तो कुछ दिनों के लिए आए थे तो उन्होंने सारी जनहितकारी जनकल्याणकारी योजनाएं तक बंद कर दी थी, लेकिन फिर से हमारी सरकार बनी और वो सारी योजनाएं हमने फिर से चालू की। सारी वो योजनाएं तो की हैं, हमने तो ऐसी ऐसी योजनाएं चलाई हैं कि अन्य प्रदेश भी उन योजनाओं को फिर अपने प्रदेशों में चालू करते हैं जी। तो माननीय शिवराज सिंह चौहान जी बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं, एक एक हर वर्ग का, हर समाज का, हर व्यक्ति का वो पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। चाहे बच्चों की बात हो तो एजुकेशन में उनको कैसे हेल्प की जा सकती है, कहाँ कहाँ उनको मदद करनी है, वो करते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए तो अनेकों अनेक कार्य उन्होंने किए। तो शिवराज सिंह जी के नाम से नैया पार लग जाएगी 2023 में? देखिए हम सभी कार्यकर्ता हैं, हम राष्ट्र के लिए काम करते हैं, हम अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं, अपने क्षेत्र के लिए काम करते हैं, क्षेत्रवासियों के लिए काम करते हैं। जी जी। निश्चित ही हमारे नेता देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और हमारे प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी हैं, और हमारे शीर्ष नेतृत्व जो है, इन्होंने जो कार्य किए हैं, जो जनहितकारी जनकल्याणकारी योजनाएं चालू की हैं और जिस तरह से इन योजनाओं का क्रियान्वयन कराया है, निश्चित ही हमें उसका लाभ मिलेगा। और हमारी सरकार ने जो काम किए हैं, तो बनी बात है, हम काम किए हैं अगर हमने, तो निश्चित ही हमारी सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। थैंक यू। आज आपका शिवपुरी निश्चित ही केपी यादव जैसी कि उनकी जीत थी, भाग्य के धनी हैं, और जो भी प्रयास उन्होंने सेवा कल्याण के क्षेत्र में किए, जो बातें उन्होंने सदन में रखी, निश्चित ही परिणाम अधूरे हों, लेकिन बात तो हुई। तो साथियों, आपने देखा, ये थे गुना के सांसद कृष्णपाल सिंह यादव। तो आपकी ही बात में तो साथियों, आपने देखा, ये थी हमारी आपकी बात। आपकी ही बात में फिर हम किसी नए विषय और नई शख्सियत के साथ आपके साथ होंगे। तब तक के लिए BS भुल्ले का नमस्कार। विलेज टाइम्स का कार्यक्रम आपकी बात BS भुल्ले के साथ आपकी बात कहने संपर्क करें।